और जो वोट चोरी का आरोप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने लगाया और उसको सिद्ध किया, उदाहरण के साथ सिद्ध किया, वोटर लिस्टों को साथ में लाकर एक एक प्रमाणिक तौर पर सिद्ध किया कि किस तरीके से निर्वाचन विभाग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर कैसे लाभ पहुंचा रही भारतीय जनता पार्टी को। देश को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि देश का आम आदमी का जो संविधान का सबसे बड़ा दिया हुआ अधिकार है, मत का अधिकार, वोट का अधिकार है, उसको किस तरीके से चोरी किया जा रहा है निर्वाचन विभाग द्वारा भारतीय जनता पार्टी की। इसको दर्शाने के लिए आज ये कैंडल मार्च निकाला गया है, ये जुलूस निकाल के विरोध प्रदर्शन किया गया है केंद्र सरकार के खिलाफ, निर्वाचन विभाग के खिलाफ और केंद्र की भाजपा सरकार की मनमानी के खिलाफ कि किस तरीके से वो भारत के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है, किस तरीके से भारत के आम नागरिक का जो मौलिक अधिकार है उसमें सबसे बड़ा अधिकार जो होता है मतदान का अधिकार होता है, उससे वंचित किया गया है। कई मतदाता सूचियों में मृतकों के नाम लिखे गए हैं, कई मतदाता सूचियों में एक घर में 100 मतदाता दिखाए गए हैं, कई मतदाता सूचियों में डुप्लीकेट मतदाता डाले गए हैं और कई मतदाता सूचियों में सबसे अजीब बात यह है कि उनका एड्रेस जो है वो 0 लिखा हुआ है, कोई एड्रेस नहीं है। एक वाराणसी की एक मतदाता सूची बाहर आई जिसमें एक व्यक्ति के 50 बच्चे दर्शाए गए। क्या एक व्यक्ति के 50 बच्चे हो सकते हैं? एक घर छोटा सा है जिसमें 100 लोग दिखाए गए हैं, उस घर का जो नाप है वो भी मुश्किल से 20 बाय 30 का है। क्या 20 बाय 30 के घर में 100 मतदाता रह सकते हैं, बालिग मतदाता रह सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। निश्चित तौर पर भारत के लोकतंत्र की हत्या हो रही है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं की हत्या हो रही है। निर्वाचन विभाग भारतीय जनता पार्टी का टूल बन गया है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अब तक बी टीम के रूप में काम कर रहे थे, वही काम अब निर्वाचन विभाग करने लग गया है। पहले इन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी की और अब ये नया एक सगुफा सामने आ गया जो पूरी तरीके से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी ने लोकसभा के अंदर, सदन के बाहर और सदन के अंदर, सड़कों पर और प्रेस के माध्यम से पूरे देश को दिखाया कि किस तरीके से वोट चोरी किया जा रहा है। आज क्या कार्यक्रम बताया? आज जैसलमेर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गांधी चौक से यहाँ गांधी दर्शन तक पैदल कैंडल मार्च निकालकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देश पर हम तमाम लोग मिलकर तमाम संगठनों के साथ, कांग्रेस के अग्रिम संगठन एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस सहित सभी संगठनों ने साथ मिलकर ये विरोध प्रदर्शन किया है और हम जगाना चाह रहे हैं, जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप पर एक बहुत बड़ा डाका डाला जा रहा है, आपका एक बहुत बड़ा हक जो है उससे वंचित किया जा रहा है। आपको ये जगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी को भी नोटिस भेजा गया है। अरे भाई, नोटिस भेजिए, कहाँ ऐतराज है? उन्होंने हल्फनामा मांगा है तो हल्फनामा राहुल गांधी क्या देंगे? राहुल गांधी ने सबूतों के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। हल्फनामा तो अब केंद्र सरकार को खुद को सोचना चाहिए और निर्वाचन आयोग को अपना पल्ला साफ करना चाहिए। जो आरोप निर्वाचन विभाग पर राहुल गांधी जी ने लगाए हैं, आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचन विभाग आकर सबूतों के साथ बात बताए, स्पष्ट करे कि राहुल गांधी जी के आरोप कितने सत्य हैं और अगर गलत हैं तो गलत कैसे हैं, तथ्यों के साथ उसको सबूत पेश करे ताकि देश के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो। राहुल गांधी ये है कि भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन विभाग बैकफुट पे चला गया है क्योंकि निर्वाचन विभाग के पूर्व जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे उन्होंने जो बयान दिया है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है। इसी तरीके से एक निर्वाचन विभाग का पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी भारत छोड़कर दूसरे देश की नागरिकता लेने के लिए चला गया। अरे यार, यहाँ हमें भारत में रहने वाले लोगों को नागरिकता पूछी जा रही है। आधार कार्ड आपका मतलब योग्य प्रमाण नहीं है, मतदाता सूची आपकी योग्य प्रमाण नहीं है, मतदाता कार्ड आपका योग्य प्रमाण पत्र नहीं है, तो फिर योग्य प्रमाण पत्र है क्या? मुझे ये तो बताइए। जो लोग यहाँ के जाए जन्मे पीढ़ियों से, सदियों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप यहाँ के मतदाता नहीं है। मूल रूप से ये कुठाराघात है, ये बहुत बड़ा हमला है लोकतंत्र पर। कांग्रेस समर्थित गरीब लोग, वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, जो कामगार वर्ग है, उनको वंचित करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। इसी के लिए सारी ये घटना हो रही है। आने वाले समय में राजस्थान में भी चुनाव होंगे सर, अगर यही आरोप रहे तो फिर अगर चुनाव राजस्थान में भी इस प्रकार से होते हैं, कांग्रेस का क्या अगला कदम? पूरे भारत में चुनाव को इन्होंने यही बना रखा है। राहुल गांधी जी ने जो आरोप कर्नाटक, जो आरोप महाराष्ट्र और जो आरोप हरियाणा में लगाए हैं वो साफ सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने एक एक लोकसभा, एक एक विधानसभा में कैसे मतदाताओं के नाम काटे गए और किस तरीके से फर्जी वोटों के नाम जोड़े गए, वोटरों के जोड़े गए, उसका खुलासा किया है। ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारतीय लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इतना घिनौना प्रयास भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन विभाग के साथ मिलकर कर रहा है। देश की संवैधानिक संस्थाएं कमजोर हो रही है।
निश्चित तौर पर भारत का लोकतंत्र कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। थैंक यू।